मखसूस अरकान की हलफ बर्दारी के लिए बुलाया गया खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 2 घंटे बाद भी शुरू नहीं हो सका। क्या तफसीलात हैं, जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ हयात से। आरिफ हयात, 2 घंटे का वक्त गुजर गया है, इजलास अब तक शुरू नहीं हो सका, क्या इम्कान जाहिर किया जा रहा है? जी आरिफ हयात से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि ये इजलास सुबह 9 बजे तलब किया गया था, ताहम 2 घंटे गुजर चुके हैं। 2 घंटे गुजरने के बावजूद भी ये इजलास शुरू नहीं हो सका है। कब तक शुरू होगा, क्या इम्कानात हैं, बताएंगे आरिफ हयात हमें। जी आरिफ। जी बिल्कुल, 9 बजे आज असम्बली का इजलास बुलाया गया था। 2 घंटे हो गए लेकिन अभी तक इजलास शुरू नहीं हुआ है। जो मखसूस नशिस्तों के अरकान हैं वो असम्बली हाल पहुँच चुके हैं और वहाँ पर नशिस्तों पर बिराजमान है। आज उनसे हलफ लिया जाना था लेकिन अभी तक इजलास ही शुरू नहीं हो सका है। अभी देखने में आ रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काबीना मेंबरान हैं और जो दीगर एमपीएज हैं तो वो भी असम्बली आना शुरू हो गए हैं और बताया जा रहा है कि असम्बली में इजलास शुरू होने से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी पार्टी इजलास होगा, जिसमें इसी सूबाई असम्बली के इजलास से मुतल्लिक हिकमत अमली तय की जाएगी, सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक हिकमत अमली तय की जाएगी और फिर उसके बाद इजलास से शुरू हो जाएगा। इस तरह की गैर यकीनी सूरत हाल भी है कि अपोजिशन के जितने भी अरकान हैं तो ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि इजलास शुरू होते ही अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने कोरम की निशानदेही कर दी और इजलास मुलतवी हुआ तो इसी सूरत में वो पेशावर हाई कोर्ट से राबिता करेंगे। अगर इनको हलफ ना लेने दिया गया तो उसी सूरत में भी इनको पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे और उसके बाद फिर अदालती हकामात के मुताबिक दोबारा इजलास बुलाया जाएगा। तो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएज हैं, उनसे भी हमारी बात हुई तो उनको भी वो भी यही बता रहे हैं कि पार्लिमानी पार्टी इजलास में ये तय किया जाएगा कि आज सूबाई असम्बली के इजलास में किस तरह की हिकमत अमली अपनाई जाएगी, मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों को हलफ लेने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो ये तमाम तरह सूरत हाल जो है अभी तक वाज़ेह नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद भी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली आएंगे और यहाँ पर पार्लिमानी पार्टी का सदारत करेंगे। वो खुद ही आइंदा का लाएमल जो है तो वो तय करेंगे। अरकानी पीटीआई का जो अरकानी असम्बली है उनको एतमाद मिलेंगे और उसके बाद फिर यही बताया जा रहा है कि इजलास शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी जो सूरत हाल दिखाई दे रही है तो वो इस तरह नहीं है कि अब से कुछ देर बाद इजलास शुरू होगा, नहीं, बल्कि तकरीबन 12 बजे के बाद ही इजलास शुरू होने के इम्कानात हैं, क्योंकि अभी एक एक करके पीटीआई के मेंबरान हैं तो वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली आ रहे हैं, फिर उसके बाद वो पार्लिमानी पार्टी इजलास करेंगे और उसके बाद फिर आएंगे और जो असम्बली का इजलास है उसमें शिरकत करेंगे। इजलास 9 बजे तलब किया गया था। जो मखसूस नशिस्तों के मेंबरान हैं वो 9 बजे ही खैबर पख्तूनख्वा E1 पहुंचे थे और वहाँ पर नशिस्तों पर विराजमान थे। अभी तक वो वहाँ पर विराजमान है, बैठे हुए हैं कि इजलास शुरू होगा तो उनसे हलफ लिया जाएगा। घंटियाँ बज हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमपीएज हैं, जो काबीना मेंबरान हैं, वो भी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मौजूद हैं लेकिन वो ईवान के अहाते में नहीं आ रहे हैं। सिर्फ मखसूस नशिस्तों के जो उम्मीदवार हैं वो मौजूद हैं। 9 बजे के करीब जो है तो अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद भी ईवान के अंदर दाखिल हुए और वो भी अपने नशिस्त पर विराजमान थे, लेकिन इजलास शुरू न होने की सूरत में वो वापस अपने चैम्बर चले गए। तो अभी तमाम जितने भी मेंबरान हैं तो वो पहले आएंगे, पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत करेंगे, लाएमल तय करेंगे और उसके बाद फिर इजलास जो है तो वो शुरू किया जाएगा। गैर यकीनी सूरत हाल काफ़ी पैदा हुई है और अपोजिशन के जितने भी अरकान हैं, मखसूस नशिस्तों के अरकान हैं, तो वो उस गैर यकीनी सूरत हाल के शिकार हैं, क्योंकि अगर उनका यही भी कहना है अगर इजलास भी ताखीर से शुरू किया जाए या उसमें भी ताखीर से काम लिया जा रहा है तो उसी सूरत में भी पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। जी, मखसूस नशिस्तों के अरकान इस वक्त असम्बली में मौजूद हैं और अपनी अपनी नशिस्तों पर विराजमान हैं और जो इजलास है वो सुबह 9 बजे होना था, ताहम इजलास जो है ताखिर का शिकार है। वजूहात जो थी हमें बता रहे थे हमारे नुमाइंदे आरिफ हयात। आप बहुत शुक्रिया आपका।